कोविड दिख रहेगी कि इलेक्शन अभी रैलियां बढ़ेंगी, उनको कैसे मैनेज करें? अभी हम आते हैं, अभी इलेक्शन के बारे में जो वैक्सीनेशन करनी है, क्या उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, जो आपने सही कहा कि जो सिम्टम्स है कोविड की वो तो आपकी, हाँ, तो ये जो किनको कोविड टेस्ट कराना चाहिए, तो ये विशेषज्ञ जो आपके डॉक्टर होंगे उनकी सलाह लीजिए। अगर आपको संदेह है तो कोविड टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, कोविड टेस्ट कराइए। और अगर पॉजिटिव आते भी है तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करिएगा। हमारे कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ इनफैक्ट डॉक्टर्स की भी व्यवस्था है। अगर आपको फ़ोन पे भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो, फ़ोन पे पूछा कि गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध पत्रकार है, इनके साथ निरंतर संवाद स्थापित में निर्वाचन की गतिविधियां जब बढ़ेगी तो इन बूथों की लिस्ट भी आपको ऑलरेडी ऑनलाइन भी उपलब्ध है। आप अपने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की कोविड को लेके डिटेल्ड गाइडलाइंस है प्रत्येक वोटर के लिए, खासतौर पर पोलिंग बूथ में जो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए और वोटर के लिए जो गाइडलाइन है वो हम आपको डिटेल्ड गाइडलाइंस दे देंगे। तो वो जनता से भी अनुरोध है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, आपसे वार्ता करेंगे। एक तो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कोविड के संबंध में तथा आज निर्वाचक नामावली वोटर लिस्ट की प्रकाशन जो की जा रही है। जनपद गौतम बुद्ध नगर में 1000 केस, एक्टिव केस क्रॉस वो नंबर किया है। तो जो शासनादेश द्वारा जो रिस्ट्रिक्शंस लागू की गई है वो जनपद गौतम बुद्ध नगर में कल यानी 6 जनवरी 2022 से लागू। ये ट्रांसमिसिबल, इसकी ये फैलने की जो रेट है ये बहुत ज़्यादा है, परंतु जो कोरोना के पेशेंट्स हैं या जो कोरोना ग्रसित लोग हैं तो उनमें कोई सीरियस लक्षण अथवा कोई हॉस्पिटलाइजेशन की आवश्यकता बहुत कम देखने को मिल रही है। अगर हम हमारे ही ज़िले के आंकड़े हम देखें तो 1110 एक्टिव केसेस आज की तारीख में अभी तक कोरोना केस हो चुकी है। उनमें से कोई भी ऐसे पेशेंट नहीं है जिनको ऑक्सीजन की कोरोना की वजह से जरूरत लोग आके लेते हैं। माइग्रेंट पॉपुलेशन है, लगातार जनता आती रहती है, तो 125% हम लोगों ने अचीवमेंट किया है। और दूसरी डोज की भी अचीवमेंट 89% है। जो 11% लोग बचे हैं तो उनके लिए एक अभियान चला के अगले 10 दिन के अंदर 100% वैक्सीनेशन डबल डोज करने का हमारा। के बाद हम लोग बूस्टर डोज जो फ्रंटलाइन वर्कर्स या हेल्थ लाइन वर्कर्स जो इलेक्शन में भी जो इन्वॉल्व होंगे उनको वैक्सीनेशन लगाएंगे। तो मैं आपके माध्यम से जनता से अपील करूंगा, हालांकि गौतम बुद्ध नगर में बहुत कम लोग ऐसे बचे हुए हैं जो वैक्सीनेटेड नहीं है, परंतु अगर कोई भी बचे हो, आपके आसपास ही कोई माइग्रेंट लेबरर्स बहुत आते हैं, कोई भी अगर ऐसे आपके संज्ञान में है तो उनको भी प्रेरित करिएगा। हमारे वैक्सीनेशन साइट्स में वैक्सीनेशन कर्फ्यू 10 बजे से लेके 6 बजे तक सुबह तक रहेगा। और जितने भी दुकान है या शॉपिंग मॉल है वहाँ पे एक अभियान चलाया जाएगा, मास्क नहीं तो सामान नहीं। तो इसके लिए व्यापार कर विभाग को नोडल बनाया गया है। तो ये सारे आम जनता को एक मास्क पहनने का और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को पालन करने के लिए प्रचार प्रसार कराया। वाटर पार्क तथा जिम्स को कल से फिलहाल के लिए 14 तारीख के लिए अभी बंद रखा जाएगा। और जितने भी रेस्टोरेंट और सिनेमा हॉल है उनमें 50% क्षमता तक के लिए लोग अनुमति। आर्थिक गतिविधि है, आर्थिक गतिविधियों को रोका नहीं जाएगा। उनको किसी तरह की पास या किसी तरह की कोई भी चीज़ की आवश्यकता नहीं है। आवागमन जैसे पहले है वैसे ही रहेगा, परंतु कोविड हेल्प डेस्क प्रत्येक इंडस्ट्री हो, प्रत्येक संस्था हो, उनमें उनके द्वारा पहले भी उन्होंने स्थापित किया था तो अभी भी उनके द्वारा स्थापित किया जाएगा। कोविड हेल्प डेस्क में कोविड के बारे में जानकारी। और जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स की बात करें, 11,741 इंटरनेशनल ट्रैवलर ऐसे थे जो अन्य राष्ट्रों से हमारे जनपद में आए थे। उसमें 2527 ऐसे व्यक्ति थे जो हाई रिस्क कंट्रीज से आए थे, जहां ओमिक्रॉन वेरिएंट या जहां पे वेरिएंट ऑफ कंसर्न प्रचलित थी। इन सब की टेस्टिंग के बाद इनमें से 16 लोग पॉजिटिव आए थे। इनमें जब जीन सीक्वेंसिंग से जो रिजल्ट आया है उनमें कोई ओमिक्रॉन वेरिएंट कंफर्म नहीं हुई है। ओमिक्रॉन वेरिएंट की व्यक्ति 6 जनवरी से 14 जनवरी तक 10th स्टैंडर्ड तक का स्कूल बंद रहेगा।
फिजिकल स्कूल। अगर कोविड देख रहेगी कि इलेक्शन अभी रैलियां बढ़ेंगी, उनको कैसे मैनेज करें? अभी हम आते हैं, अभी इलेक्शन के बारे में आते हैं कि सर्दी जुकाम चल रहा है, क्या उन्हें कोविड टेस्ट कराना चाहिए? देखिए, जो आपने सही कहा कि जो सिम्टम्स है कोविड की, वो तो आपकी, हाँ, तो ये जो किनको कोविड टेस्ट कराना चाहिए, तो ये विशेषज्ञ जो आपके डॉक्टर होंगे उनकी सलाह लीजिए। अगर आपको संदेह है तो कोविड टेस्ट कराने में कोई हर्ज नहीं है, कोविड टेस्ट कराइए। और अगर पॉजिटिव आते भी है तो अपने आप को सेल्फ आइसोलेट करिएगा। हमारे कंट्रोल रूम 24 घंटे खुला रहता है, वहाँ इनफैक्ट डॉक्टर्स की भी व्यवस्था है। अगर आपको फ़ोन पे भी अगर कोई चीज़ पूछनी हो, फ़ोन पे पूछा कि गौतम बुद्ध नगर में प्रबुद्ध पत्रकार है, इनके साथ निरंतर संवाद स्थापित। वोटर लिस्ट का प्रकाशन आज किया जा रहा है। 1754 हमारे पोलिंग बूथ हैं और इनमें जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो रहेगी। और जैसे आने वाले दिनों में निर्वाचन की गतिविधियां जब बढ़ेगी तो इन बूथों की लिस्ट भी आपको ऑलरेडी ऑनलाइन भी उपलब्ध है कि कोविड को लेके डिटेल्ड गाइडलाइंस है प्रत्येक वोटर के लिए। खासतौर पर पोलिंग बूथ में जो आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए और वोटर के लिए जो गाइडलाइन है वो हम आपको डिटेल्ड गाइडलाइंस दे देंगे। तो वो जनता से भी अनुरोध है कि जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है वो इनफैक्ट वो दुकान में जाए या हम कहीं भी जाए वोटिंग करने जाए, जो कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर है उसमें दूरी का हो, उसमें मास्क का हो, सैनिटाइजर का हो, कोविड हेल्प डेस्क का हो, वो सारे पालन किए जाए।